नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अ प्रोजेक्ट मेथड. सो प्रोजेक्ट मेथड क्या होती है, नाम से और अपने बहुत बार लेसन में सुना होगा, तो आई थिंक नाउ यू आर फैमिलियर विद दिस. व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड? Yes. Anybody else? हो, प्रकल्प पद्धती म्हणजे काय? एखादा सपोज आपण प्रयोग करताना ती करून आपण ते शिकू. बर, कृती करून शिकू. पण याच्यामध्ये मुख्य भूमिका कुणाची असते, रोल मुख्य कुणाचा असतो? आपको, आप जब स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको प्रोजेक्ट नहीं दिया टीचर ने करने के लिए, दिया होगा. हाँ, तो वही तो द स्टूडेंट सेंट्रिक. सो प्रोजेक्ट मेथड इज व्हाट दैट you are giving a certain topic to collect the data, to perform the activity, so that student will do on their own. वो खुद सब करेंगे और वो फिर प्रोजेक्ट के रूप में आके आपको दिखाएंगे, है ना. तो प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, दिस मेथड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल आउटकम ऑफ एज्युकेशनल फिलॉसॉफी और जॉन डुई हे एक फिलॉसॉफर होऊन गेले, एज्युकेशनल फिलॉसॉफर, शैक्षणिक तत्वज्ञ ज्यांना आपण म्हणूया. तो त्यांच्या या फिलॉसॉफीतून तयार झालेली ही प्रोजेक्ट मेथड आहे. इट accomplish a main objective of education is that is learning by doing, है ना. म्हणजे कृतीतून अध्ययन हे खऱ्या अर्थानं या मेथडच्या माध्यमातून साध्य होतं, कारण बच्चे यहाँ पे खुद कृती करते, दे आर डूइंग एक्टिविटी ऑन देयर ओन, सो दैट दे लर्न सो मच, है ना. सो इट्स नॉट अ टीचर सेंट्रिक बट इट इज अ स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड, एंड इट इज अ मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर द साइंस टीचिंग. क्योंकि साइंस में जब तक आप खुद नहीं करोगे, आप थेरोटिकली सिर्फ पढ़ा नहीं सकते. यू शुड शो समथिंग, यू शुड इन्वॉल्व स्टूडेंट सो दैट दे कैन थिंक, they can critically analyze, they can observe, and they can conclude. So that's why it's a very good method for teaching science. According to Stevenson, project method is problematic act which is completed in a natural setting. मतलब आप बच्चों को कुछ प्रॉब्लम भी दे सकते हो, कुछ एक टॉपिक दे सकते हो, और बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे क्या करेंगे, जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. मैंने शायद इसका बहुत बार आपको उदाहरण दिया है. सो एज पर बालाट सेड, वी शुड रिलेट इट टू द रियल लाइफ. आपके रोज की जिंदगी से उसको जोड़ना चाहिए. जैसे मुझे याद आ रहा है कि मैंने बहुत बार कहा है कि अगर बच्चों को आपको पोल्यूशन सिखाना है तो आप क्या प्रोजेक्ट दे सकते हो कि आपके आसपास में, आप जहाँ पे रहते हो वहां पे आप ऑब्जर्व करो, व्हाट आर द रिसोर्सेस ऑफ वाटर, क्या क्या रिसोर्सेस है पानी के, और फिर हर पानी का आप नमूना लेके, सैंपल लेके आ जाओ बॉटल में, एंड देन टीचर विल आस्क देम टू see the color, see the smell of different water from the different resources, so that he can or student can conclude that which water is polluted, and they will find out the reason behind that. तो इस तरह से बच्चों को हम प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि आपके आसपास में जो भी है पानी के सोर्सेस, नदी होगा, तालाब होगा, या फिर आपका टॅप वॉटर होगा, या फिर समंदर होगा, जो भी क्रिक होगी, खाडी असतील, तर या सगळ्याच्या पाण्याचे नमुने गोळा करायला सांगायचे. त्यांचा स्मेल कसा येतो, त्यांचा टच कसा आहे ना, त्यांचा कलर कसा आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण त्यांना ऑब्झर्व करायला सांगायच्या. आणि मग आपल्याला त्यात साबण मिसळला तर फेस होतो की नाही वगैरे वगैरे आपण त्यांना करायला सांगू. अँड देन स्टूडेंट कन्क्लूड दॅट विच वॉटर इज मोर पोल्यूटेड, एंड दे विल ट्राई टू फाइंड आउट रीजन बिहाइंड दैट. तो इस तरह से हम रियल लाइफ, एज बैलार्ड सेड दैट इट शुड बी connected with your real life, so that school student will get experience of doing science activity. बच्चों को experience जो है वो मिल जाएगा. So project method may be you are giving to the individual or maybe for the group. आप बच्चों को
वैयक्तिक तौर पे भी दे सकते हो या आप उनको ग्रुप एक्टिविटी करके भी दे सकते हो। अगर ग्रुप एक्टिविटी करके दे दी तो दे विल डिवाइड द वर्क, कौन क्या करेगा। यही अगर है पानी के सोर्सेस कलेक्ट करना तो कौन सोर्सेस कलेक्ट करेगा, है ना, या कोई नदी पे जाएगा, कोई तालाब में जाएगा, कोई समंदर पे जाएगा, जिसके यहाँ जो जो देन दे विल कलेक्ट देम, देन दे विल टेस्ट, समवन विल टेस्ट, someone will write, someone will observe, someone will write the report, someone will present, so that cooperation will be or the bonding between the student will be developed due to प्रोजेक्ट मेथड। बच्चे आपस में काम करेंगे, एक दूसरे से मिलजुल के, एक दूसरे को सहकार करके, एक दूसरे को मदद करके काम करेंगे। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विल बी बिल्ड अप बिटवीन ऑल द स्टूडेंट्स। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोजेक्ट मेथड इज most important, है ना। Project method is a purposeful activity, wholehearted activity, problem solving, practical in nature, है ना। Purposeful है, आप जो भी प्रोजेक्ट देते हो उसके पीछे उद्देश्य होता है। बच्चों को खुद जाके करने के लिए कहते हो तो दे आर डूइंग विथ होल हार्टेड, पूरा अपना सहयोग देते हैं, एंड दे आर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ प्रैक्टिकल नेचर, जो भी प्रॉब्लम है उसका वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यूजफुल होती है, इकोनॉमिकल होती है, टाइमली, टाइम के हिसाब से भी देखा जाए तो यूजफुल होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो इट शुड बी यूजफुल, उसका कुछ उपयोग होना चाहिए। इट शुड बी इकोनॉमिकल, आप अगर बच्चों को प्रोजेक्ट देते हो, कुछ काम देते हो साइंस से रिलेटेड, तो इकोनॉमिकल होना चाहिए ताकि वो ज्यादा उनको खर्चा ना आए, और वो समय पे कर सके। इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो हमें देने चाहिए। अरे साइंस फेयर, हम साइंस एग्जीबिशन भी लगाते हैं तो उसमें भी बच्चे अपने साइंस के प्रोजेक्ट जो है वो प्रेजेंट करते हैं। दैट इज आल्सो काइंड ऑफ दैट विल आल्सो हेल्प इन अ साइंस फेयर। तो और कुछ उदाहरण दे सकते हो आप प्रोजेक्ट मेथड के लिए जो बच्चों खुद कर सकते हैं रिलेटेड टू साइंस कंटेंट? कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप? नहीं काही? Yes, sorry. Different type of plants. Yeah, different. When you are teaching in the class, different type of plants, है ना? So at that time you can ask student to observe the different kinds of plants in their outside their home, in their areas, so and write down the characteristics. कौन सा plant है, उसकी height कितनी होगी, या उसका कलर कैसा है, उसको कब फूल आते हैं, दे विल ऑब्जर्व इट, है ना। सो दिस ऑल्सो वी कैन डू। एनीथिंग एल्स? और कुछ? येस, अगदी बरोबर आहे। हो, तुम्हाला मला वाटतं टॉपिक पण आहे 8वी 9वीला, कचरा व्यवस्थापन, घन कचरा व्यवस्थापन। सो different type of garbages we can ask student to observe, we can ask to categorize them, लिस्ट करायला सांगू आपण त्यांची, कोणकोणत्या प्रकारचा कचरा टाकला जातो, अँड व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ दॅट, त्याचा परिणाम काय होतो आजूबाजूला, लोकांशी बोलून वगैरे मुलं माहिती गोळा करतील। तो दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट वी कैन गिवन टू द स्टूडेंट्स। एनीथिंग एल्स? और एक हम लेते फिर आगे बढ़ेंगे। फायजा? डिफरेंट, यस एब्सोल्युटली, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, परफेक्ट। आप बच्चों को अलग अलग सॉइल कलेक्ट करने के लिए कह सकते हो, उसके प्रॉपर्टीज, उसके स्मेल, उसका टच, फिर से उस सॉइल में कौन किस तरह के प्लांट उगते हैं, ये सब बच्चे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सो दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट वी कैन गिव। सो दीज आर ऑल क्राइटेरिया फॉर गुड प्रोजेक्ट एज वी ऑलरेडी डिस्कस। इट शुड बी पर्पजफुल, रिलेटेड टू लाइफ, उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए, जीवन से संबंधित होने चाहिए, फ्रूटफुल होने चाहिए, उसमें कुछ आउटपुट निकलना चाहिए, बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए, टीचर ने सुपरवाइज करना चाहिए, बीच बीच में गाइडेंस करना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, है ना। चैलेंजिंग, ज्यादा एडिक्वेट चैलेंजिंग, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए जो आप एक्टिविटी देंगे एज अ प्रोजेक्ट, और ज्यादा आसान भी नहीं होना चाहिए। सो इट शुड बी एडिक्वेटली चैलेंजिंग। ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड होगा तो बच्चे क्या करेंगे, अरे बाप रे बहुत ही कठिन है, तो शायद उसको इग्नोर करेंगे। और ज्यादा इजी रहेगा तो उनको इसमें फिर इंटरेस्ट डेवलप नहीं, वो बोले इतना सिंपल है, ये क्या करना है, ये तो हम रोज करते। सो इट शुड बी एडिक्वेटली चैलेंजिंग, सो एंड फिजिबल टू स्टूडेंट, बच्चों को वो करने में आसान लगे, मतलब एज पर द स्टूडेंट मैच्योरिटी एंड एज लेवल होना चाहिए, और टाइम के हिसाब से भी वो टाइम पे खत्म होनी चाहिए। इस तरह के क्राइटेरिया को हमने देखना चाहिए while we are giving a project to the student. Is that clear? Criteria and meaning of project method? Okay, fine. Now we'll move towards steps involved in project method. क्या क्या steps हो सकते हैं, आप can you imagine, can you आप बता सकते हो क्या steps होंगे इसमें? प्लानिंग, ओके फाइन। चलो, प्रोवाइडिंग सिचुएशन, पहले तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को इस तरह की सिचुएशन परिस्थिति निर्माण करनी चाहिए। अब ये परिस्थिति कैसे निर्माण करेंगे क्लास में, कैसे निर्माण करेंगे? व्हाइल टीचिंग सर्टेन टॉपिक, आप जब साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक जब आप क्लास में पढ़ाओगे तो उससे रिलेटेड फिर बच्चों को समझा। अगर आप पढ़ा रहे हो पोल्यूशन तो आप उससे रिलेटेड बच्चों को कहेंगे कि किस तरह से पोल्यूशन होता है वगैरह वगैरह, एंड फिर आप बच्चों को दोगे एक्टिविटी कि आप जाओ अपने एरिया में देखो पानी के बारे में या हवा के बारे में, साउंड के बारे में, एक किसी टॉपिक के ऊपर आप उनको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कह सकते हो, है ना। सो प्रोवाइडिंग सिचुएशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सो दैट स्टूडेंट थिंक दैट यस दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट to tackle with the pollution or to reduce the pollution, to minimize the pollution. पोल्यूशन कम करना ये बहुत ही जरूरी है, ये उनके दिमाग में बैठना चाहिए, इसलिए उस तरह की सिचुएशन आपको क्लास में क्रिएट करनी चाहिए while teaching a certain topic. उनको प्रॉब्लम, देन सिलेक्टिंग एंड प्रपोजिंग, फिर आपने एनवायरनमेंट क्रिएट किया, फिर आप उनको कोई टॉपिक प्रपोज करोगे, आप उनको टॉपिक दोगे या उनको सिलेक्ट करने के लिए कह सकते हो कि अभी इस तरह के अलग अलग तरह के पोल्यूशन है, साउंड का है, एयर का है, साउंड मतलब नॉइस का है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है ना, या फिर जैसे जयश्री ने कहा भी गार्बेज से रिलेटेड, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पोल्यूशन। तो इससे रिलेटेड फिर आप बच्चों को डिफरेंट चॉइसेस दोगे एंड दे विल सिलेक्ट कि अभी मैं हमारा ग्रुप कौन से ऊपर काम करेगा, दूसरा ग्रुप किस तरह का प्रोजेक्ट करेगा। सो दे विल सिलेक्ट द टॉपिक, स्टूडेंट विल सिलेक्ट द टॉपिक, एंड फॉर दैट पर्पस टीचर विल guide them or teacher will motivate them or teacher will show the different kind of project they can do, कि किस तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हो वो बच्चों को बताएंगे, एंड इट शुड बी रिलेटेड टू सिलेबस, आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए और बच्चों के लेवल के, मैनेजेबल टू द स्टूडेंट, बच्चों के लेवल से होने चाहिए। एंड देन दे विल प्लानिंग, ये सब हो गया, सिलेक्ट हो गया, बच्चों ने अपना अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, टॉपिक सिलेक्ट किया, एक्टिविटी सिलेक्ट की, देन दे विल प्लानिंग, कौन क्या करेगा, कब करेंगे, किस तरह से करेंगे। सो दिस ऑल प्लानिंग विल बी, डिटेल आउटलाइन उसका वो तैयार करेंगे, है ना, कि किसकी ड्यूटीज क्या होगी, काम एक दूसरे को वो ग्रुप में देंगे। तो ये प्लानिंग स्टेज पे यहाँ पे इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ समस्या आती है, इफ दे फेस एनी ऑब्स्टैकल, काही अडथळे येतात, दे विल टेक द गाइडेंस ऑफ टीचर व्हाइल प्लानिंग ऑल्सो। तो टीचर का क्या कर सकते हैं, मदद वहां पे ले सकते हैं। एंड देन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, यहाँ पे वो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट जो है वो खुद फिर करना शुरू कर दे। एग्जीक्यूशन मीन्स प्रत्यक्ष अंमलबजावनी, मीन्स दे आर डूइंग प्रोजेक्ट एक्चुअली एज पर देयर प्लानिंग, उन्होंने जिस तरह से प्लानिंग किया है उस तरह से वो प्रोजेक्ट क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। उसमें उनका कोऑर्डिनेशन होगा, आपस में एक दूसरे को मदद करेंगे, टीचर को अगर जरूरी है तो टीचर सुपरवाइज करेंगे, टीचर बीच में उनको गाइडेंस करेंगे, है ना। सो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना वगैरह वगैरह ये सब
काम वो करेंगे. एंड देन इवैल्यूएशन, दे विल सेल्फ इवैल्यूएट एंड टीचर ऑल्सो इवैल्यूएट इट, है ना. प्रोजेक्ट उनका होने के बाद वो फिर उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि बराबर हुआ है कि नहीं. एंड एट द सेम टाइम टीचर ऑल्सो इवैल्यूएट. उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे, चेक वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर प्रोजेक्ट आर अचीव्ड और नॉट. जो भी एग्जिट ऑब्जेक्टिव उन्होंने डिसाइड किए थे वो ऑब्जेक्टिव वो पूरे कर पाए कि नहीं, ये सब चीजें जो है उसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करेंगे. ओके, सो इवैल्यूएशन दे विल डू. एंड देन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग. ओके, सो बाद में लास्ट स्टेप वो क्या करेंगे, होने के बाद उसका रिपोर्ट तयार करेंगे, ज्याला आपण अहवाल लेखन म्हणतो ना. सो दे विल रिपोर्ट राइट. दे विल राइट नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोसीजर, वर्क अलॉटेड, ड्यूटीज किसको किस तरह से दिए, क्या क्या काम किए, विद डायग्राम, विथ ऑब्जर्वेशन, एंड देन कंक्लूजन, एंड देन देयर फाइनल रिमार्क. इस तरह से वो क्या करेंगे, उसका पूरा रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट पूरा तैयार करेंगे. इस तरह से ये प्रोजेक्ट मेथड जो है वो की जाती है. एनी डाउट रिलेटेड टू द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड? कोणती पायरी आहे जी कळाली नाही असं काही? इज दॅट क्लिअर? ओके ओके फाईन. देन वी विल मूव टुवर्ड्स मेरिट्स. याचे फायदे काय सांगता येतील, पटापट सांगा. व्हॉट आर द मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड? स्वतः अभ्यास करण्याची आवड निर्माण होईल, सवय निर्माण होईल. गुड. अजून और कुछ कह सकते हैं इसके मेरिट्स, एडवांटेजेस? चेतन गेला काय? जयश्री, मला स्क्रीनवर मी स्लाइड शो केल्यामुळे दिसत नाही, कारण मी रेकॉर्ड करतोय म्हणून स्लाइड शो. अच्छा, लेफ्ट झाला बहुतेक तो. बरं, ठीक. और कुछ इसके मेरिट्स, एडवांटेजेस बता सकते हैं? फायदा पिंकी? हाँ, तो मतलब हम ये कह सकते हैं दे विल गेट द डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग दैट टॉपिक. ओके, तो ये सब है. प्रमोट्स कोऑपरेटिव एक्टिविटी, एक दूसरे को मदद करेंगे तो कोऑपरेटिव एक्टिविटी को इससे प्रमोट हम कर सकते हैं. इसको हम ज्यादा प्रमोट करना म्हणजे आपण त्याला काय म्हणूया की ती सहकार्य वृत्तीची भावना जी आहे ती अधिकाधिक आपल्याला मुलांमध्ये निर्माण करता येईल. क्रिटिकल थिंकिंग, रिझनिंग ॲबिलिटी डेव्हलप कर सकते. चिकित्सक विचार, कार्यकारण भाव यासारख्या विज्ञानाशी रिलेटेड मूल्य आपण निर्माण करू शकतो. इट्स पॉसिबल टू कोरिलेट डिफरंट सब्जेक्ट थ्रू द प्रोजेक्ट मेथड, है ना. म्हणजे वेगवेगळे विषयाचं कोरिलेशन करू शकतो. जसं की मी इथं उदाहरण दिलंय, डायजेस्टिव्ह सिस्टीमवर मॉडेल तयार करायला सांगितलं तर ड्रॉइंग आणि सायन्स या दोन्हीचं कोरिलेशन इथं होणार आहे. आणि ते मग काय करणार, डायग्राम पण काढणार छानपैकी. सो we can correlate different subjects. Student can work at their own speed, space and place. खुद के समय के हिसाब से खुद के जगह पे बच्चे काम करेंगे. सो इट्स अ स्टूडेंट सेंट्रिक, बच्चों को ज्यादा ध्यान में रखते हुए बनाई गई ये मेथड है. प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंटिफिक एटीट्यूड इसमें बच्चों में डेवलप होगा. एंड इट विल इनकलकेट डिग्निटी ऑफ लेबर अमंग स्टूडेंट. बच्चों में काम के प्रति सन्मान की भावना जो है वो निर्माण कर सकते. म्हणजे कुठलंच काम हलकं नाही, कामाप्रती आदर, प्रतिष्ठेची भावना ही आपण यातून निर्माण करू शकतो. सोशल रिलेशनशिप अँड कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट वी कॅन डेव्हलप, है ना. बिकॉज इन दिस मेथड स्टूडेंट विल गो इन द सोसायटी ऑल्सो. दे विल डिस्कस विथ द पीपल इन द कम्युनिटी. दे विल टेक द हेल्प ऑफ देम. त्यामुळे आपल्याला काय होईल, एक सोशल रिलेशनशिप सुद्धा यातून डेव्हलप करता येईल. स्टुडंट स्वतःहून काम करतात, डू द वर्क ऑन देअर ओन. त्याच्यामुळे त्यांनी जे मिळवलेलं ज्ञान जे आहे वो लंबे समय तक ध्यान में रहेगा, है ना. कायम स्वरूपी ते त्यांच्यामध्ये लक्षात राहील. बिकॉज स्टुडंट्स आर गेटिंग द नॉलेज बाय वर्किंग ऑन द पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट, है ना. एक पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट वर
विशिष्ट प्रोजेक्टवर स्वतः काम करतात आणि स्वअनुभवातून मिळालेलं ज्ञान जे आहे ते कधीच कमी काळासाठी लक्षात राहत नाही, तर ते दीर्घ काळासाठी अधिक काळासाठी लक्षात राहतं, त्याच्यामुळे विसरण्याची शक्यता कमी। इसके लिमिटेशंस, डीमेरिट्स क्या कह सकते हैं, क्या हो सकते हैं? हाँ, ऍब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम बरोबर। यासाठी लागणारा वेळ जो आहे तो खूप जास्त वेळ खाऊ पद्धत, टाइम कंज्यूमिंग, ऍब्सोल्युटली करेक्ट। और क्या हो सकते हैं? अगदी अगदी बरोबर, अगदी बरोबर। शिक्षकाला जर त्याचं ज्ञान नसेल की कोणते प्रोजेक्ट द्यायचे, कसे द्यायचे, तर मग तो प्रकल्प सक्सेस होणार नाही। सो टीचर शुड बी मोर इनोव्हेटिव्ह अँड मोर वी कॅन से हॅव्हिंग नॉलेज रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट मेथड। अगदी बरोबर। शिक्षक तज्ञ नसेल तर मग प्रोजेक्टचा सगळा गोंधळ होण्याची शक्यता आहे। एब्सोल्युटली करेक्ट। और कुछ कह सकते हैं? जयश्री बोलते, पिंकी ठीक आहे, मटेरियल खूप कमी आहे असं म्हणता येणार नाही, कदाचित लॉकडाऊन आहे म्हणून तुम्हाला तसं वाटते, पण देर आर एन नंबर ऑफ बुक्स आर देअर अँड इवन इन ईच अँड एव्हरी मेथड दिस मेथड इज एक्सप्लेन। ठीक आहे, हा आणखी? हा येस, म्हणून आपण क्रायटेरिया ठरवताना दिलंय ना, तो जास्त कॉम्प्लिकेटेड नसावा, जास्त इझी पण नसावा। ओके, सो देर आर सम डीमेरिट्स और वी कॅन से लिमिटेशन, टाइम कंझ्युमिंग, फायनान्शियल बर्डन पण मुलांवर येऊ शकतं, पॅरेंटवर। कधी कधी तुम्ही मुलांना सांगता की अमुक गोळा करा, तमुक गोळा करा, तर त्यासाठी कधी कधी साधनं पण लागतात है ना। बॉटल मध्ये पाणी आणायचं तर बॉटल्स हव्यात पाणी घ्यायला, किंवा तुम्ही काहीतरी त्यांना कलेक्ट करायला सांगताय, तर त्यासाठी कधी कधी काही प्रोजेक्टमुळे इकॉनॉमिकल बर्डन होऊ शकतं। लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन केप्ट फ्रॉम द टीचर, शिक्षकांकडूनच बऱ्याचशा अपेक्षा ठेवल्या जातात की टीचरनी सगळं करावं, त्या मुलं इनॅक्टिव्ह राहण्याची शक्यता आहे। प्रॅक्टिकल नॉलेज त्यांना मिळतं जरूर, पण ते थिअरीशी कसं जोडायचं किंवा यातून कोणती थिअरी डेव्हलप होते, काय नक्की यातून काय शिकायचं, याचा कधी कधी गोंधळ उडण्याची शक्यता असते। इफ द नंबर ऑफ स्टुडंट्स आर मोर इन द क्लास, देन इट्स नॉट पॉसिबल टू टीचर टू गिव्ह द प्रोजेक्ट अँड सुपरवाइज इट। वर्गामध्ये खूप मुलं असतील, वर्ग मोठा असेल, तर अशा वेळेस मुलांना प्रोजेक्ट देणं, गाईड करणं, सुपरवाइज करणं हे वेळेच्या दृष्टीनं हे शिक्षकाला कठीण जातं। करंट एक्झामिनेशन सिस्टीम डू नॉट हॅव प्लेस फॉर द प्रोजेक्ट मेथड। आताच्या आपली जी काही शिक्षणाची पद्धती आहे त्याच्यामध्ये प्रॅक्टिकल नॉलेज, प्रॅक्टिकल होतात, थिअरी होते, पण प्रोजेक्ट सारख्या गोष्टींना फारसं महत्व दिलं जात नाही, जे आत्ता सुरू झालंय। म्हणजे आता तुम्हाला असाइनमेंट आम्ही देतो, दॅट्स आर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, पण त्याला अजून जितकं महत्व दिलं गेलं पाहिजे तितकं दिलं जात नाही। शिक्षकाची भूमिका काय? ऍज अ गाईड, शिक्षक आणि मार्गदर्शक म्हणून काम करायला पाहिजे। प्रोव्हाइड ऑपॉर्च्युनिटी स्लो अँड शाय स्टूडेंट टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मध्ये अजून लिमिटेशन या इसका डीमेरिट्स कह सकते कि अगर ग्रुप तैयार किए तो कुछ बच्चे काम करेंगे, कुछ बच्चे नहीं करेंगे, तो इसलिए टीचर ने ग्रुप करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए कि ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट शुड बी देयर। सम आर स्कॉलर, सम आर एवरेज, सम आर डल, दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट शुड बी देयर सो दैट दे कॅन डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अकॉर्डिंगली। आणि शिक्षकांनी ही पण गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, जो बच्चे क्लास में ज्यादा बोलते नहीं हैं, ज्यादा स्लो लर्नर है, उनको भी कंट्रीब्यूशन उनका लेना चाहिए। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, सब अपना डाउट जो है वो आसानी से पूछ सकते, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। थरो नॉलेज होना चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में एंड शुड बी गुड एंड इम्पार्शियल सुपरवाइजर। सुपरविजन करताना
मूल्यमापन करताना त्यांनी इम्पार्शल असलं पाहिजे, भेदभाव करता कामा नये. तर या सारख्या गोष्टी, दीज आर नॉट ओनली द थिंग्स, दीज आर ओनली द गाईडलाईन्स. तुम्ही याच्यामध्ये ऍड करू शकता मेरिट्स, डिमेरिट्स और रोल ऑफ टीचर.